तो उस दे बारे साडी कैटेगोरिकल फाइंडिंग हैगी कि आ इंटरव्यू पंजाब की किसी जेल दे विच नहीं होया, भटिंडा जेल या किसी होर जेल दे विच नहीं होया। जिहड़ी हुण तक असी इन्वेस्टिगेशन कीती है, राजस्थान पुलिस ने भटिंडा जेल दे विच 8 मार्च नूं इस नूं डिपॉजिट कराया सीगा। 9 मार्च नूं तलवंडी साबो कोर्ट दे विच पेश करके 1 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया तो 10 मार्च नूं दोबारा भटिंडा जेल इस नूं वापस जमा कराया गया तो 14 मार्च नूं इंटरव्यू एयर होया है। यह भटिंडा जेल मैं सारिਆਂ ਦੀ नॉलेज ਲਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ कि साडी एक हाई सिक्योरिटी जेल हैगी जिस दे विच टैक्नीकल सोल्यूशन लग्या है। इनफैक्ट आम तौर पर जोड़े हार्ड एंड क्रिमिनल्स होंगे उन्होंने भटिंडा जेल दे विच रखा जाता है क्योंकि उत्थे मोबाइल फोन्स ऑपरेट नहीं करते। जड़ा जिथे लॉरेंस बिश्नोई लॉज सीगा वो भटिंडा जेल के हाई सिक्योरिटी जोन दे विच लॉज सीगा, उस दे विच इहदा आइसोलेटेड सैल सीगा। जे जेल मैनुअल के मुताबिक आइसोलेटेड सैल्स दे विच रखा जा सकता है सर्टन कंडीशनस दे विच। राउंड द क्लॉक जैमर कवर के अंडर हाई सिक्योरिटी जोन हैगा और इस दे विच कोई भी मोबाइल सिग्नल अवेलेबल कभी भी नहीं होंदा है। इसनों दिन दे विच कई बारी इसनों टेस्ट किया जाता है। मोबाइल सिग्नल जेल का स्टाफ अंदर जाके टेस्ट करते हैं तो मोबाइल सिग्नल डज नॉट ऑपरेट इन द हाई सिक्योरिटी जोन ऑफ भटिंडा जेल। CCTV सर्विलेंस इस हाई सिक्योरिटी जोन की राउंड द क्लॉक होंदी है। इतने डबल गार्ड हैगी, CRPF की गार्ड हैगी। इस जेल सारिया की इन्फॉर्मेशन नहीं मैं दसना चाहांगा। इनर गार्ड CRPF की हैगी ते नाल दे नाल जेल गार्ड हैगी। जिहड़े कमांडेंट भी है जिन्होंने परसों इस बारे क्लैरिफिकेशन दी सी वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के डेपुटेशन ते हैगे पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट के विच मिस्टर नेगी कमांडेंट हैगे हू इज सुपरिंटेंडेंट भटिंडा जेल। कभी भी किसी भी सर्च दे विच आज तक मोबाइल फोन कभी रिकवर नहीं होया है तो हाई सिक्योरिटी जोन दे विच लॉकअप तो बाद भी जदों सनडाउन तो बाद लॉकअप हो जाता है, जोड़े मुलजिम है उन्होंने अंदर बंद करता जाता है तो लाइटा स्विच ऑफ हो जाती जनरल बैरक्स के विच। हाई सिक्योरिटी जोन के लाइट्स ऑन डिम लाइट्स हमेशा ऑन होंगी सो दैट निगरानी रखी जा सके। जदों यह इंटरव्यू कंडक्ट होया है मैं सुखचैन जी को रिक्वेस्ट करांगा, असीं फोटोग्राफ्स भी कलैक्ट की हैं कि उदों लंबी दाढ़ी हैगी, लंबे वाल है, येलो कलर की टी शर्ट पाई है। कैन वी हैव देम ऑन द स्क्रीन? थोनों वैसे भी वंड देंगे। तो जदों इस मुलजिम नूं जदों जेल दे विच डिपॉजिट किया गया सीगा 10 मार्च नूं ही हैड अ शॉर्ट हेयर कट। दूजे शॉर्ट्स भी है जदों इसनूं प्रोड्यूस किया गया कोर्ट दे विच ते उदों जिहड़ा इहदा पहरावा हैगा या जिहड़ा इहदा हेयर कट हैगा तो इस तो इंज जापता है कि रीसेंट हेयर कट नहीं हैगा, कुछ पुराना हैगा। जिहड़ा इंटरव्यू की जिहड़ी साउंड क्वालिटी जिहड़ी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हाई क्वालिटी नहीं हैगी तो स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो तो वीडियो है। जिहड़ी कम्युनिकेशन डेड जोन सेंट्रल जेल भटिंडे दे विच जिहड़ी वो पॉसीबल वो संभव नहीं है। इंटरव्यू दे विच ना जिहड़ा रीसेंट क्रिमिनल जिहड़ा जग्गू भगवानपुरिया नाल बिश्नोई दा फ्रिक्शन या जिहड़ा इंसीडेंट गोविंदवाल साहब जेल दे विच होया सी उन्हां दा जिक्र नहीं हैगा। ते 30 मिनट बाद 30 मिनट 20 सेकंड तो बाद एक दूजी जेल का भी जिक्र हैगा जो इंटरव्यूअर कुछ कमेंट करता हैगा। मैं तुसीं सारिਆਂ ने उसको सुनिया होना। तो मैं सारिਆਂ की इन्फॉर्मेशन लिए दसना चाहांगा कि एक लंबी लड़ाई तो बाद असी लॉरेंस बिश्नोई ते होर क्रिमिनल्स नूं पंजाब की जेलों में लिया सी। जदों यह सरकार की फॉर्मेशन तो बाद साडी AGTF बनी सी, तुहानूं सारिਆਂ नूं मैं दसना चाहांगा कि दिस मैटर वेंट अप टू सुप्रीम कोर्ट जिस दे विच इन क्रिमिनल्स ने एप्रीहेंशन जताई सी कि साडा पंजाब दे विच एनकाउंटर किया जाऊगा। उस तो बाद दीस क्रिमिनल्स वे ब्रॉट टू पंजाब तो इट वॉज अ सैटबैक टू अस। ए लीगल प्रोसेस हैगा जदों इसनूं पंजाब तो बाहर लैके जांदा गया तो उस तो बाद रिमांड तो बाद वापस आ गया। मैं जरूर दसना चाहांगा कि कुछ शक्तियां हैगियां पंजाब तो बाहर विदेशों में बैठे लोग, उन्हों का एम हैगा कि पंजाब दे विच हारमनी ते पीस को डिस्टर्ब करो, गलत न्यूज़ फैलाओ। एक बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके नाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से वर्चुअल प्राइवेट नैटवर्क्स यूज़ करके फेक न्यूज़ अपलोड की जा रही है। मैं रीसेंटली दसना चाहांगा परसों की गल हैगी भटिंडे कोई एक माइनर जी घटना हुई, यह भी मैं सारिਆਂ ਨੂੰ दसना चाहांगा कि बहुत सेफ तो सुरक्षित साडा G20 चल रहा है। इट इज़ एब्सोल्यूटली मैं ट्वीट करके दावा किया सीगा कि वी विल इंश्योर पीसफुल G20 तो उस तो बाद एक प्रोमीनेंट TV नैटवर्क ने ट्वीट कर दी कि जी भटिंडे दे विच जिहड़ी हैगी वो डीरेलमेंट हो गई है। फिर उसनों असी उन्होंने कहा कि ये फेक न्यूज़ हैगी, इसनों रिमूव करो, अदरवाइज वी विल बी फोर्स टू टेक लीगल एक्शन। तो मैं इस तरह के अंसरां नूं वार्निंग दांगा कि असी लीगल एक्शन लांगे जिहड़ा भी तत्व फेक न्यूज़ स्प्रैड करता है
ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਫਰੀडम ਆਫ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫਰੀडम ਆਫ ਲਿਬਰਟੀ ਹੈ, ਕਿ ਡੂ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਫੋਰ ਪਲੇਇੰਗ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ ਸਟੇਟ ਦਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। I would like to set the record straight about the incident of airing of an interview of criminal Lawrence Bishnoi. I don't want to dignify him by calling him gangster. He is a common criminal. This is a categorical finding that this interview was not recorded in Bhatinda jail or any other jail of Punjab. This person was handed over by Rajasthan police to the custody of Bhatinda jail on 8th March. He was produced in the Talwandi Sabo court on 9th March and deposited back in the Bhatinda jail on the 10th March. This interview was aired on the 14th March. For the information of everyone, I want to tell that a sophisticated high technical solution has been installed in Bhatinda jail since the last 2 years with the assistance of Government of India. And under that, jammers have been installed all over the jail. This person, inmate, was lodged in the high security zone of Bhatinda jail, which is guarded round the clock by CRPF security guards in the inner periphery, and the jail, Punjab Jails Department security guards in the outside periphery. There is round the clock 24-hour CCTV surveillance of the high security zone, and the inmate was lodged in a isolated cell in the high security zone. The commandant of the BSF, Mr. Negi, is the superintendent of the central jail, as an the Government of India is helping us out by lending us paramilitary officers who are on deputation with the Punjab Jails Department. So, considering the sensitivity of the jail, we had posted a BSF officer as the jail superintendent. No mobile phone has ever been recovered from the high security jail zone of the Bhatinda jail. In this jail, the lights are not switched off after lockup at sundown in order to keep the lights are dimmed, in order to keep an eye on the activities of the inmates inside. In the interview, Lawrence Bishnoi is sporting a long beard and a long hairdo, which is quite visible. He is wearing a yellow t-shirt. Presently, when he was brought on remand, produced in court and lodged in jail, he is having a short haircut, a different attire. When his belongings were searched at the time of entry to jail, no yellow t-shirt was there, or neither he was wearing nor carrying. The interview does not mention the recent friction with Jaggu Bhagwanpuria, another criminal, or the incident in the Govindwal Sahab jail, which indicates it might have been recorded earlier. Somewhere in the interview there is a mention of a jail outside Punjab. I would like to inform everyone that the Punjab police, ably supported by the Advocate General, we fought a long legal battle up to the Supreme Court to bring this criminal to Punjab jail so that he can face justice. And he fought up to Supreme Court, expressing apprehensions in writ petitions that he will be eliminated in an encounter if he is brought to Punjab. He has spent his entire criminal career outside the jails of Punjab. The last 7-8 years running his criminal network from outside Punjab. There are certain forces who are trying to disturb the peace and harmony in the state. The designs of such forces will not be allowed to succeed. The Punjab police would put them down firmly, and strict legal action would be taken. A lot of fake social media handles accounts are peddling fake news, throwing fake news, confusing people, trying to bombard the internet. We are countering this and we will take legal action. We have taken legal action also. I would request our friends in the media fraternity that kindly fact check. You have the right to expression. We respect and honor that. But at the same time, I would make an appeal to fact check news, not to spread rumors, so that we don't don't become a tool in the hands of unscrupulous elements trying to disturb harmony in Punjab. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि जो क्रिमिनल लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू एयर किया गया था वो पंजाब की भटिंडा जेल या किसी और जेल से में रिकॉर्ड नहीं हुआ है. जो हमारी फाइंडिंग है अब तक की, इसे राजस्थान पुलिस ने 8 मार्च को भटिंडा जेल में अपना रिमांड खत्म होने के बाद जमा कराया. इसको तलवंडी साबो कोर्ट में 9 मार्च को पेश किया गया. एक दिन के रिमांड के बाद ये 10 मार्च को दोबारा भटिंडा जेल में वापस पहुंच गया और 14 मार्च को इंटरव्यू इसका एयर हुआ है. ये भटिंडा जेल के हाई सिक्योरिटी जोन में लॉज्ड है. मैं सबको बताना चाहूँगा कि जो भटिंडा जेल में हमने एक टेक्निकल सोल्यूशन इम्प्लीमेंट किया है पंजाब सरकार ने भारत सरकार की मदद से, उनकी टेक्निकल हेल्प से, तो जिससे वहाँ पे मोबाइल टेलीफोन्स या दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स काम नहीं करते हैं. इनफैक्ट
दूसरी जेलों से जो हार्ड एंड क्रिमिनल्स हैं उन्हें भटिंडा भेजा जाता है, क्योंकि भटिंडा जेल बाकी जेलों के कंपैरिजन में ज़्यादा सिक्योर है। उसमें हाई सिक्योरिटी जोन में आइसोलेटेड सेल में, जिसका मतलब है कि एक सेल में सिर्फ एक मुलजिम होता है, इसे लॉन्च किया गया है। और वहाँ पे जैमर्स के कवर में ये राउंड द क्लॉक ये हाई सिक्योरिटी जोन है। जेल का स्टाफ दिन में 3 बार 4 बार चेक करते हैं कि मोबाइल सिग्नल तो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, और कोई मोबाइल सिग्नल उस जोन में नहीं आते हैं। 24 घंटे हाई सिक्योरिटी जोन की सीसीटीवी सर्विलेंस होती है। वहाँ पे डबल गार्ड है, इनर गार्ड सीआरपीएफ की है और आउटर गार्ड जेल्स डिपार्टमेंट की है। जो जेल सुपरिटेंडेंट है वो मिस्टर नेगी बीएसएफ से डेपुटेशन पे पंजाब जेल्स डिपार्टमेंट में आए हैं। आज तक कभी भी जो हमारी संयुक्त सर्चेज होती हैं, पंजाब पुलिस और जेल डिपार्टमेंट की साझी सर्चेज होती हैं, उनमें कभी भी इस हाई सिक्योरिटी जोन में मोबाइल फ़ोन रिकवर आज तक नहीं हुआ है। भटिंडा जेल के इतिहास में हाई सिक्योरिटी जोन में जो लाइट्स हैं वो सनडाउन पे ऑफ नहीं होती हैं, उन्हें सिर्फ डिम किया जाता है ताकि इनमेट्स पे नज़र रखी जा सके कि वो क्या कर रहे हैं। जब ये इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ, आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई की दाढ़ी मूछें लंबी हैं, बड़ी हैं, और ये जो रीसेंट फोटोग्राफ्स हैं पेशी की, इसमें इसके बाल छोटे हैं। ये जो येलो टी शर्ट है, ये भी जब इसकी बिलोंगिंग्स चेक करी गई तो ये जेल में नहीं, येलो कोई टी शर्ट नहीं पाई गई, और दूसरा अटायर इसने पहना था। जो इस इंटरव्यू का जो क्वालिटी काफ़ी स्टूडियो लेवल की क्वालिटी है, जो जहाँ पे कम्युनिकेशन डेड जोन में इस प्रकार की रिकॉर्डिंग करना असंभव है। इंटरव्यू में कोई जो रीसेंट जो दूसरा क्रिमिनल है जग्गू भगवानपुरिये से जो इसकी टसलबाजी चल रही है, या गोविंदवाल साहब जेल में इंसिडेंट हुआ है, कोई रीसेंट इवेंट्स का कोई जिक्र नहीं है, जिससे ये लगता है कि शायद ये इंटरव्यू पुराना है। इंटरव्यू में किसी दूसरी 30 मिनट 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी जेल का भी जिक्र है। और ये मैं सबको बताना चाहूँगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने सुप्रीम कोर्ट तक ये फाइट करी कि उसे पंजाब पुलिस ना लेके जाए पंजाब की जेल में, और एक लंबी लीगल लड़ाई के बाद इसे हम, जब वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ऑफ सिद्धू मूसेवाला उनका मर्डर हुआ था, उसके बाद हमारी एजीटीएफ ने गैंगस्टर्स के खिलाफ कंसर्टेड एफर्ट्स करके काफ़ी गैंगस्टर्स अरेस्ट किए थे। उस दौरान इसको पंजाब की जेलों में लेके आया गया था। जितने भी इसके पंजाब के क्राइम्स थे, उन केसों में पुलिस रिमांड लेके इन्वेस्टिगेशन करके चलान पेश किए गए थे। इस शख्स ने अपना तकरीबन पूरा क्रिमिनल कैरियर पंजाब की बाहर की जेलों से, पंजाब में क्राइम्स प्लॉट करके उसने अपना कैरियर 7-8 साल का ये इसने व्यतीत किया है, और इसे पंजाब में ले आके हमने इसे निष्क्रिय और इनएक्टिव कर दिया है। ये कुछ अंसरों की हमेशा से ये कोशिश रही है, जो हाल के दिनों में बढ़ गई है, कि पंजाब में अस्थिरता हो, इंस्टेबिलिटी हो, पीस और हार्मनी को डिस्टर्ब किया जाए। ये हम हरगिज़ नहीं होने देंगे। मैं सबके लिए इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूँ कि G20 के इवेंट्स अमृतसर में पीसफुली चल रहे हैं, और कोई किसी किस्म का डिस्टर्बेंस नहीं है। कल का इंसिडेंट है कि एक प्रोमिनेंट टीवी न्यूज़ चैनल ने ये खबर लगा दी थी गलत की भटिंडे में जो है रेलवे ट्रैक्स डैमेज हो गई हैं। वो हमने उन्हें रिबट किया, कॉन्ट्राडिक्ट किया। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि फैक्ट चेक जरूर करें, र्यूमर्स पे ध्यान ना दें, न्यूज़ को वेरीफाई कर लें और उसके बाद ही लगाएं। धन्यवाद। सर, इसमें राजस्थान पुलिस भी डिनाई कर रही है कि हमारे यहाँ जेल में नहीं है, तो सर आपने जो डिनाई किया कि पंजाब की किसी भी जेल में नहीं हुआ, बठिंडा जेल में पिछले 6 महीने तो देखो जी, मैं क्या कि ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਆਫਟਰ ਲੀਗਲ ਬੈਟਲ ਵਿਚ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ। तो ਇਹਦੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੀਗਲ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੈਟਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੇ ਜੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰਹੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈ ਬਠਿੰਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਬੜੀ ਹਾਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੇਲ੍ਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਜੀ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ? देखो जी, साडी ते मतलब एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंट, मतलब हिज रोल इज डिफरेंट, ही हेड्स द जेल डिपार्टमेंट। सो एज एन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी मैं कुछ प्रेफर करूँगा भटिंडे जेल, पर असी सारे लीगल सिस्टम दे, असी लीगली
मैं ਥਿਓਰੇਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਸਲਮਾਨ ਖਾਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਬੜੇ ਹਾਈ ਸਟੇਕਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਸਟੇਕਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਹੇ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਂਗ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਡੂ ਯੂ ਸੀਕ NIA ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ ਔਰ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਪ੍ਰੋਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਇੰਟਰਵਿਊ? ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਦ ਵਰਸਟ ਹਿਟ ਸਟੇਟ ਲਾਈਕ ਫਰੋਮ ਦਿਸ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ। देखो जी, this is to, you have raised a very pertinent point. I want to clarify that that is why this press conference and bothering you at short notice, that this has not been done in Punjab. We are categorical, we are very sure, and as I mentioned, certain inimical forces, because a lot of things are happening behind the मतलब मैं पंजाब पुलिस बारे कहा या पंजाब, आई विल कन्फाइन माई सेल्फ टू पंजाब पुलिस कि इंडिया टुडे सर्वे कर दी है, वो कहती है कि पंजाब इज नंबर 2 इन लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा। अवर ओन पीपल रन अस डाउन कि जी असी मतलब मैं ਇਹ नहीं कहता कि 100% देर साड़ी भी वारदातां होंदी है, साड़ी वारदातां होईयां ਅਸੀਂ ट्रेस कर रही जी वारदातां। सो to return to your question, I don't see the need of NIA probe in this. Punjab police is fully competent to probe this, to get to the bottom of this, and I ਇਹ ਮੌਕਾ ਕਿਉਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ? ਆਹ ਲਾ 1 ਸਾਲ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਚੱਕਣਾ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ? ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਗਾ ਵੀ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੋਲਣਾ? देखो जी, मैं पहले भी किया सीगा, आई थिंक दैट वाज द टीवी एंड नहीं, मैं हुण किया सी कि देखो जी देयर आर मैनी कि साडी ਜਿਹੜੀ ਜੀਓਪੋਲਿਟੀਕਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਜੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ISI ਦਾ ਫਾਰਮਰ ਚੀਫ ਸੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੈ, ਜੇ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਡਿਸੀਜਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕ੍ਰੋਸ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਫੈਕਟਰਸ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਸ, बट वी हैव रिजन टू द चैलेंज। देखो अ लॉट ऑफ दिस, मैं फिर कहूँगा, मैं क्यों बार बार कि काफ़ी कुछ साडा सोशल मीडिया ते ही चलता है, जे तुसी ग्राउंड ते जाओ वेखो रियलिटी कुछ होर है, सच कुछ होर होंदा है। मेरे 2 सवाल है सर। पहला सवाल ये है कि जिस चैनल ने इंटरव्यू करे उसे चैनल ने ये गल कही कि ये पंजाब दी जेल का इंटरव्यू है। पहली गल तो मतलब जिसने किया वो क्लेम कर रहे कि पंजाब दी। दूजा सर कि इस मामले दे विच चीफ सैकटरी ने एक इंक्वायरी मांग की है, वो दोनों ते ही अपने आप। देखो जी, मैं आई रिस्पेक्ट दी प्रेस एंड रिस्पेक्ट दी फ्रीडम ऑफ प्रेस, सो मैं इस करके प्रेस बारे मैं कुछ भी नहीं कहूँगा। दूजी इंक्वायरी मैं टूर कर रहा सीगा, मैं आई वॉज इन अमृतसर, मैं कोई चीफ सैकटरी की कोई चिट्ठी नहीं देखी है, सो देखी जाओगी इट इज़, so I will deal with it when I see it। प्लीज क्लैरिफाई कर दो कि ਤੁਸੀਂ you are going to register an FIR और किस तरह ਦੀ इंक्वायरी, कुछ थोड़ा प्लीज क्लैरिफाई, थोड़ा कन्वे नहीं हुआ करना है। देखो जी, परव्यू तो इना दा हैगा जी, जेल्स डिपार्टमेंट इज फुली कॉम्पिटेंट, जेल्स डिपार्टमेंट इज ऑलरेडी सीज्ड ऑफ द मैटर एंड वी आर देयर टू सपोर्ट हिम। ਸ਼ੇਖਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਲੀਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ और बकारा बात नहीं मैं पता है बाजवा साहब, देखो मैं ताई इनफैक्ट ना रविंदर जी ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रियलिटी मैं तां जदों मैं ये सारी चीज़ां देखिया ना जी, ये हाई सिक्योरिटी जोन है, उत्थे लाइट्स डिम नहीं होंदी, उत्थे CRP ਜਿਹੜਾ ऑफिसर ਜਿਹੜਾ BSF ਤੋਂ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ CRPF ਗਾਰਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ just to clear the air, I wanted to share this with you all। Yeah, these are hard facts। Yes ma'am, yes ma'am। जब इंटरव्यू स्टार्ट होगी और कहते तुसी मैनू जे संपर्क किया जेल दे विचकार, वो कहता कि मैं कुछ चीज़ां सामने रखनी सी, वो कहता जेल दे विचकार तुसी मेरे नाल किवें गल कर सकते हो, कहता लूप होल्स ने अगर कोई भी चीज़ होगी मैं आप झेल लवांगा, इसनू किवें देखदे हो? मैम ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਾ ਜੀ they are examining the entire interview and they मतलब they are professionals, so basically पता जी मैं ਹੁਣ मैं ਤੇ अपने काम ਤੇ काम रखना, तो कई बारी ना अगले कुछ वैसे भी कह देंगे, मतलब बेसिकली तो इट इज़ अ बैटल ऑफ विट्स कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ ਸਰ, ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜਾ ਧੱਬਾ ਲੱਗਿਆ फोटोग्राफ्स है इसमें फर्क है, तो आप मतलब क्या डिनाई कर रहे हैं कि
दूसरे व्यक्ति का किया गया इंटरव्यू, क्योंकि जिस तरह ये फोटो आप दिखा रहे हैं ये इंटरव्यू का फोटो है और जिस तरह का नहीं जी, मैंने तो बड़ा क्लियर कह रहा हूँ, देखिए मैं बहुत लिमिटेड सा कह रहा हूँ बट विद स्पष्टता से कह रहा हूँ कि ये पंजाब की जेल में नहीं है और एक सोची समझी साजिश है। पंजाब को, पंजाब पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, डिस्क्रेडिट किया जा रहा है, हमारे यहाँ हार्मनी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी जा रही है। दूसरे का ये सब क्लियर कर दे। मैंने कहा ये इंटरव्यू यार सर ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਬਾਰੇ, देखो जी मैं पॉलिटिकल गल कोई नहीं, असी ते प्रोफेशनल हैगे, सो आई नेवर मेक एनी पॉलिटिकल कमेंट, मेरी डोमेन नहीं है जी। मैं ओदे कंटेंट बारे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता एक्सेप्ट दैट मैं यह कहांगा, देखो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट सी, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत दुख होया, ਅਸੀਂ बहुत तत्परता से ਅਸੀਂ केस ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਰ ਫਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? नहीं लोड मुताबिक जरूर होगी जी, whatever is the need of the hour डेफिनेटली। सर इस मामले में क्लियर कर दो कि करना क्या है, मतलब किस तरीके की इंक्वायरी होएगी पूरे मामले में? अभी तक मीडिया इस चीज को क्लियर नहीं होया कि पुलिस करेगी क्या। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, we will do it in a very transparent So way. when is Punjab going to take action against Amritpal, because are you waiting for G20? This press conference